हेलो एवरीवन, अकाउंटेंसी सॉल्यूशन आंसर की का ये मेरा 11th वीडियो है। कल सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ था 26 तारीख को। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34A और बी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये तीनों ही सेट में 34A बी में था। चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था, ये एक कंपनी है जिसका आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताना है। आपको उसमें प्रॉफिट अर्नड दिया है आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले नंबर पे हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने कैलकुलेशन रेडी रखा है। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर 195,000 दिया है। ये देखिए प्रॉफिट 195, इसमें ऐड कर देंगे ट्रांसफ़र टू रिज़र्व 1,05,000 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,00,000 रुपये। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया है। 3,00,000, ये 3,00,000 यहाँ पर पुट कर देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये दोनों नॉन कैश आइटम्स हैं, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन और गुडविल रिटर्न ऑफ 50,000 और 30,000 ये मैंने लिख दिया है। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन और गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। अब ये क्या है, ये है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इन तीनों को ही ऐड कर देंगे, टोटल 90,000 है और ऊपर है 3,00,000, तो टोटल आ जाएगा 3,90,000। अब इसमें क्या करते हैं, लेस करते हैं इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो आपको क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, लेस होता है। और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, ये भी एड लेस होता है। तो इन दोनों का टोटल है 2,10,000। तो 3,90,000 में 2,10,000 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1,80,000। इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये आंसर हो गया इसका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था और सैम्पल पेपर में तो वैसे भी दिया ही था, इस बार ऑपरेटिंग ही आएगा। इसके बाद जो बी नंबर पार्ट है ये भी इजी था। इसमें आपको क्या करना है, मशीन का बैलेंस दिया है, उसके नीचे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है। तो ये मशीन की कॉस्ट दी है और आपको क्वेश्चन दिया पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 8,00,000 विच ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वॉज 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 5,00,000। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। मशीन की कॉस्ट है 8,00,000 जिसको बेच रहे हो, उस पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज, अक्यूमुलेटेड मतलब जिस तारीख को ख़रीदा था और जिस तारीख को बेच रहा था उसका मिला करके टोटल डेप्रिसिएशन, उसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड, वो है 40,000। तो उसकी बुक वैल्यू है 7,60,000। तो 7,60,000 जो है वो उसकी बुक वैल्यू, और बेच कितने में रहा है, 5,00,000 में बेच रहा है। 5,00,000 में बेच रहा है मतलब 2,60,000 का हो गया लॉस। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना दिया। देखिए परचेज ऑफ मशीन का आंसर आएगा 12,00,000, सेल ऑफ मशीन का आंसर 5,00,000। देखिए मशीन अकाउंट बनाएंगे, मशीन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 24,00,000, ये देखिए 24,00,000, और क्लोजिंग लिखेंगे 28,00,000। क्लोजिंग हो गया 28,00,000। मशीन को कितने में बेच रहा है, 5,00,000 में। ये देखिए मशीन को कितने में बेच रहा है, 5,00,000 में, 5,00,000 लिख दिया। मशीन को बेचने पर लॉस कितना हुआ है, 2,60,000, 2,60,000 का लॉस हो गया। और जो मशीन बेच रहा है इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना है, 40,000। तो यहाँ पर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ गया 40। तो क्रेडिट का टोटल किया 36,00,000 है, डेबिट का टोटल 24,00,000 है। तो जो डिफरेंस है वो आ गया 12,00,000। तो ये 12,00,000 जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे परचेज ऑफ मशीन। तो ये परचेज ऑफ मशीन इस तरह से आ गया। और सेल ऑफ मशीन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि मशीन को 5,00,000 में बेच रहा है, 5,00,000 में। तो 12,00,000 और 5,00,000 का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 7,00,000 रुपये। ये 7,00,000 रुपये जो है ब्रैकेट में आएगा, इसको आप क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंफर्म है, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका फाइनल आंसर है 7,00,000 रुपये माइनस में आएगा। और ऑपरेटिंग वाले का जो आंसर है वो था 1,80,000 रुपये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।